अरीबा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका यूनिवर्सिटी का दोस्त फैजान एक दिन किसी ऐसे अंधेरे राज में फंसा होगा। जब बिलाल, उन दोनों का तीसरा करीबी दोस्त, अचानक लापता हुआ तो सब कुछ मामूल से हटकर महसूस होने लगा। अरीबा ने नासिर के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन का मंसूबा बनाया। उसने एक जाली हाई रोलर आईडी तख्लीक की, ज़ैना बेट क्वीन, और उस शनाख्त के जरिए लूडो बैटिंग नेटवर्क में कदम रखा। जब एक वेयरहाउस का पता चला जहां से सारा निजाम चलाया जा रहा था, तो अरीबा और नासिर ने बगैर किसी इदारे को इत्तला दिए अंदर घुसने का फैसला किया। अंदर का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम न था। मध्यम रोशनी, अधूरे तार और सैकड़ों मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स, हर डिवाइस किसी न किसी लाइव गेम सेशन से जुड़ा हुआ। एक स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था, Fezan_Q_Champ। अरीबा ने अपने बैग में छुपी USB डिवाइस ऑन की और तमाम विजुअल्स रिकॉर्ड होने लगे। अगला दिन, नसीर ढाबा, वही जगह जहां फैजान रोज चाय पीता था। अरीबा ने एक प्लेट में USB रखी और उसके सामने रख दी। सब पता चल गया, उसने कहा। फैजान के हाथ कांप गए। उसने चाय उठाई, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि चाय के कतरे टेबल पर टपकने लगे। उसका रंग सफेद पड़ गया। अरीबा ने नजरें तेजी से घुमाई, देखना चाहती थी कि कहीं कोई उनका रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। बिलाल कहाँ है? उसका सवाल सीधा था। फैजान ने आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की। उसने मुझे वार्न किया था, बोला था कि ब्लैक सिक्स खतरनाक बंदा है। मैंने सिर्फ उसे बोला था कि बिलाल रिस्की प्लेयर है। मुझे नहीं पता था कि वो सच में कुछ कर देगा। अरीबा उसका चेहरा देखती रही। दोस्ती, वफादारी, सब कुछ इस पुल में बेकार लग रहा था। 2 दिन बाद वही वेयरहाउस, लेकिन इस बार प्राइवेट न्यूज की स्टिंग टीम के साथ। कमरे में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लस्टर था। 6 लैपटॉप्स, 20 फोन्स और उनके ऊपर लिखे हुए यूजर नेम्स, डाइस किंग 786, क्रिप्टो स्पिन बॉस, फैजान Q चैम्प। व्हाइट बोर्ड पर एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ था, प्लेयर टू एजेंट टू सर्वर। नीचे लिखा था, न्यू यूजर्स वाया टेलीग्राम, वेरीफाइड बाय पेमेंट स्लिप। टेबल पर बिखरे हुए थे इजी पैसा के स्लिप्स और 5 बर्नर फोन्स। एक फोन में आखिरी SMS था, BK हैंडल्ड, पेमेंट रिसीव्ड। नासिर, जो स्टिंग के दौरान अंडरकवर था, बोला अब पूरा सिस्टम हिलने वाला है। प्राइवेट न्यूज पर रात 9 बजे एक्सक्लूसिव फुटेज चली। कराची का लूडो माफिया दुनिया के सामने था। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। #लूडो माफिया कराची, #जस्टिस फॉर बिलाल, #गेम ओवर फैजान। FIA और पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। टेलीग्राम के बेटिंग चैनल्स सस्पेंड हुए और AP के डाउनलोड साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। SP रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल FIR है जो एक डिजिटल लूडो बेटिंग स्कैम पर बेस्ड है। रिपोर्टर्स का सवाल था, डिजिटल फुटप्रिंट कितना गहरा है? SP ने जवाब दिया, ये सिर्फ शुरुआत है। फैजान को अगले दिन गिरफ्तार किया गया। उसके फोन से 70 से ज्यादा मैच रिकॉर्डिंग्स मिली, जहां प्लेयर्स को मैनिपुलेट किया गया था। वॉइस नोट्स में उसकी बातें सुनाई देती थीं, कैसे वो क्रिप्टो पेमेंट्स को ट्रेस प्रूफ बनाता था, कैसे वो ब्लैक सिक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में था। कोर्ट के सामने अरीबा ने खुले अंदाज में स्टेटमेंट दिया। वो दोस्त था, लेकिन उसने दोस्ती बेच दी। उसने बिलाल को रिस्की बताकर सिस्टम के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ब्लैक सिक्स असल में एक साबिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसने लूडो का मॉडेड APK डेवलप किया था। उसके क्रिप्टो वॉलेट्स में 47 लाख की ट्रांजैक्शंस दिखाई दी। फैजान के कन्फेशन के बाद एक और क्लू मिला। बिन कासिम के नियर पोर्ट एरिया के एक वेयर हाउस में बिलाल का फटा हुआ बैग मिला। उस बैग में एक डायरी थी। पहले सफ़े पर लिखा था, अगर मैं गया तो जिम्मेदार फैजान होगा। वो एक जवान लड़का था, ट्रूथ सीकर, सिंपल गेमर, जिसने सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप में गलत लोगों को रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। पुलिस ने FIR को अटेम्प्टेड मर्डर से बढ़ाकर
होमिसाइड में कन्वर्ट कर दिया। बिलाल अब तक मिसिंग था, लेकिन उसकी आवाज, उसकी दोस्ती और उसका सच अब सबके सामने था। प्राइवेट न्यूज एंकर का फाइनल इंटरव्यू अरीबा के साथ था। उसने पूछा, डर नहीं लगा इस नेटवर्क के खिलाफ जाते वक्त? अरीबा की आंखों में एक ठहराव था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लगा, लेकिन बिलाल की दोस्ती उस डर से ज्यादा थी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पैन आउट होता है, जहां कोर्ट रूम के बाहर लोग बैनर्स पकड़े हुए हैं। ट्रूथ विंस, डिजिटल जस्टिस इक्वल्स रियल जस्टिस। अरीबा की वॉइस ओवर बैकग्राउंड में सुनाई देती है। गेम जीतने वाले अक्सर सिस्टम चलाते हैं, लेकिन जब कोई सिस्टम सच के सामने गिरता है, तब असली जीत होती है।